सावन का महीना है और लोग कर रहे हैं फास्टिंग। फास्टिंग बहुत अच्छी चीज़ होती है, बहुत चमत्कारी बेनिफिट्स है इसके। फैट लॉस तो बस एक छोटी सी चीज़ रह जाती है, लेकिन मैं प्रॉपर फास्टिंग की बात कर रहा हूँ जिसमें कि आपको कुछ नहीं खाना है, सिर्फ पानी पीना है। ये नहीं कि फास्टिंग के नाम पे बादाम भूंज कर खा रहे हैं, साबूदाने की खीर बनाकर खा रहे हैं। ये नहीं करना है। 12 घंटे तक आप फास्टिंग करते हो तो उस केस में ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज हो जाता है। ये ग्रोथ हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे प्रोटीन बिल्डिंग के लिए। ये फैट लॉस कराता है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती है इसके अंदर, और ये आपके ज्वाइंट्स को भी हेल्दी रखता है। एक बार जब आपका फास्टिंग 18 घंटे तक पहुंचने लगता है तो एक बहुत कमाल का चीज स्टार्ट होता है, ऑटोफैगी, जिसमें कि हमारे खुद के सेल्स हमारे डैमेज प्रोटीन को या जो कुछ भी हमारे बॉडी में डैमेज प्रोडक्ट्स हैं उन सभी को कंज्यूम करके उससे एनर्जी डिराइव करने लगता है। अगर आपका फास्टिंग 24 आवर्स तक कंटिन्यू रहता है तो इस टाइम तक आते आते हमारे जो लिवर में ग्लाइकोजन लेवल है वो कंप्लीटली डिप्लीट हो जाता है। लिवर जो है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करके रखता है। तो 24 आवर्स होते होते ये ग्लाइकोजन पूरी खत्म हो जाता है। हमारा बॉडी फैट के ऊपर रिलाई करता है एनर्जी के लिए, और ये फैट मेटाबॉलिज्म का बाई प्रोडक्ट होता है कीटोन। ये कीटोन को भी हमारा बॉडी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज करता है, और ये कीटोन एक काफी अच्छा फ्यूल होता है। स्पेशली हमारे ब्रेन और हमारे हार्ट को कीटोन बहुत पसंद आता है। कीटोन के प्रेजेंस में हमारा ब्रेन और हमारा हार्ट बहुत अच्छे से फंक्शन करता है, जिसके वजह से हमारा हार्ट का हेल्थ बहुत अच्छा हो जाता है। इस टाइम तक आते आते हमारे गट की हीलिंग होना शुरू हो जाती है, हमारे लिवर की हीलिंग, हर जगह हीलिंग होना स्टार्ट हो जाता है। इनफैक्ट ब्रेन में तो नए ब्रेन सेल्स डेवलप होने लगते हैं, खासकर हिपोकैम्पस और ब्रेन स्टेम में। हिप्पोकैम्पस हमारे लर्निंग, हमारे मेमोरी से रिलेटेड होता है। इन्फ्लेमेशंस कम हो जाते हैं, किसी को अगर आर्थराइटिस है, बर्साइटिस है, कोई ऑटो इम्यून कंडीशन है जैसे रिमोटॉइड आर्थराइटिस, गुलियन बार सिंड्रोम, जीबीएस, इन सभी केस में बहुत अच्छा रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाता है 24 घंटे में ही। 48 आवर्स अचीव करते करते हर चीज का पीक पहुंच जाता है। इस टाइम पे ग्रोथ हार्मोन अपने पीक पे होता है, 20 टाइम्स ज्यादा हो चुका होता है ग्रोथ हार्मोन हमारे बॉडी में। अब एक बार जब आप 48 आवर्स के टाइम को क्रॉस कर रहे होते हो, हमारे बॉडी में नए स्टेम सेल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। स्टेम सेल्स वो सेल्स होते हैं जो अगर ब्रेन में चले जाए तो ब्रेन के सेल्स बन जाते हैं, हार्ट में चले जाए हार्ट के सेल्स बन जाते हैं, और ये कंप्लीट बॉडी का एक तरीके से हीलिंग स्टार्ट हो जाता है। जहां जिस सेल्स का जरूरत होता है स्टेम सेल्स वहां जाके वही सेल्स बन जाते हैं। अगर आपको कोई ट्यूमर है तो उस ट्यूमर का साइज डिक्रीज होने लगता है। अगर किसी को कोई सिस्ट है, फाइब्रॉइड है, पॉलिप है, हर ट्यूमर का साइज घटने लग जाता है। कैंसर आपका कमजोर पड़ने लगता है, कैंसर के रिस्क बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाते हैं। रीज़न क्या है इसका? हम लोग फास्टिंग में हमारे कैंसर सेल्स को, ट्यूमर सेल्स को ग्रो करने के लिए ग्लूकोज चाहिए होता है। ग्लूकोज तो है नहीं शरीर में, हमारा नॉर्मल हेल्दी सेल्स तो कीटोन के ऊपर रह रहा है, और कैंसर सेल्स, ट्यूमर सेल्स जो है कीटोन को नहीं यूटिलाइज कर सकते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे वो भूख के वजह से वो सेल्स मरने लगते हैं। साथ में 48 का आवर क्रॉस करते करते हमारा इम्यून सिस्टम भी बहुत स्ट्रांग हो जाता है। 72 आवर्स पहुंचने पहुंचने तक में पूरे बॉडी में एक डोपामिन डिटॉक्स होता है। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन सब गायब होना शुरू हो जाता है।